हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नमिता कांडपाल और आज मैं आपको गेहूं की कटाई, छटाई और कुटाई तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले हम खेतों से गेहूं काट करके घर लेकर के आते हैं। उसके बाद हम गेहूं की इस प्रकार से छटाई करते हैं, उनकी मुट्ठियाँ बनाते हैं। मुट्ठियाँ बनाने के बाद हम गेहूं को जो गेहूं होते हैं उनकी बालियों को अलग कर देते हैं और जो ये पीछे की घास होती है उसे जानवरों को देने के लिए रख देते हैं, संभाल करके रखते हैं, जिससे ये 2-3 महीने तक चल जाता है। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये गेहूं की जो बालियां हैं उनकी कटाई हो रही है। शहरों में मशीनों के द्वारा गेहूं को अलग किया जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ों में, हमारे घरों में अलग तरीके से, जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से गेहूं को अलग किया जाता है। पहले गेहूं को इसी प्रकार से बालियां अलग की जाती हैं, फिर इन्हें धूप में सुखाया जाता है। चौक को हमने पहले से ही गोबर से इसकी लिपाई की हुई होती है, जिससे कि गेहूं की कुटाई के टाइम कोई भी गेहूं छेद के अंदर ना जा पाए। गेहूं को कूटते टाइम, उन्हें इकट्ठा करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। सुखाने के बाद इस प्रकार से गेहूं की कुटाई होती है। कुछ लोग तो लाठियों से गेहूं की कुटाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग गेहूं के ऊपर बैलों को इस प्रकार से घुमा करके गेहूं को बालियों से अलग करते हैं। गढ़वाली में इसे दैं करना बोलते हैं। बैल के खुर काफ़ी नुकीले होते हैं, जिससे फटाफट गेहूं अलग हो जाते हैं। तो ये तरीका भी बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें बैलों को घुमाने के साथ साथ खुद भी उतने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो जिसे जैसे सही लगता है वो वैसे ही करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बैलों के मुंह पर क्या लगा रखा है, तो मैं आपको बता दूं, बैल गेहूं को खा ना पाए इसलिए इनके मुंह पर ये मुस्के लगा रखे हैं, जिससे ये गेहूं को ना खा पाए। अब जब ये गेहूं ढंग से अलग हो जाते हैं तो इस प्रकार से गेहूं की पुनाई होती है। ये सूपा है, इसमें गेहूं लेकर के इस प्रकार से पुनाई करते हैं। ये फैन चल रहा है क्योंकि हवा तो उतनी आती है नहीं, तो पंखे की मदद से ही गेहूं से ये भूसे को अलग किया जाता है। ये भूसा भी काम आता है, इसे भी गौशाला में ले जाते हैं, स्टोर करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे पशुओं को देने के काम आता है।
गेहूं की बुनाई हो चुकी है, तो अब इन गेहूं में जो ये गेहूं की कुछ बालियां रह जाती हैं, उन्हें छन्नी से इस प्रकार छान करके अलग किया जाता है। तो गेहूँ अब सेपरेट अलग हो जाते हैं। जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आई होप आपको गेहूँ की पूरी प्रक्रिया पसंद आई हो। सो थैंक यू।